शंकु ने भगवती की कृपा से फिर कहते हैं कल्याण प्राप्त भी किया, लेकिन बहुत समय तक त्रिशंकु उल्टे लटके रहे। तो उन्हीं महाराज त्रिशंकु के भविष्य में पुत्र हुए और उनका नाम हुआ हरिश्चंद्र। बोले हरिश्चंद्र महाराज की। और अब राजा हरिश्चंद्र की कथा आई है, आप सब लोग प्रेम से सुनिएगा। अभी अभी जो आप और हम चर्चा कर रहे थे, राजा नाम याचकम, तथा राजा को भी याचक बना देती है। याचक बना देता है कौन? बोले समय। कहते हैं पूर्व समय की बात है, एक बार सब ऋषियों को देवराज इंद्र ने स्वर्ग में आमंत्रित किया था। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और बड़े बड़े महान मुनि स्वर्ग में विराजमान थे, विद्यमान थे। तभी ऋषियों की उस सभा में वशिष्ठ जी विराजमान बैठे हुए थे और वशिष्ठ जी के गले में एक बड़ी सुंदर माला सोने हीरे मोती की बनी हुई, और उस रत्न जड़ित माला को जब देखा देवताओं ने, तो देवताओं ने कहा महाराज ये माला तो बड़ी सुंदर है। ऋषि मुनि भी पूछने लगे, अब होता ही है हा? भाई आप कोई सुंदर सा वस्त्र पहन के चले जाओ तो लोग पूछते हैं ना कि कहां से लिया महाराज, कितना सुंदर है। तो पूछ लिया वशिष्ठ जी से सब ऋषि मुनियों ने, महाराज ये माला तो बड़ी सुंदर लग रही है, आपके पास कैसे आई? कहते हैं राज देवताओं की उस सभा में ऋषि वशिष्ठ जी ने कह दिया, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा सूरः सूरः परम धार्मिकः। वशिष्ठ जी बोले ये माला मुझे मेरे शिष्य ने दी है। कौन शिष्य महाराज? बोले उसका नाम है हरिश्चंद्र। तब तो ऋषि मुनि देवता बोले महाराज सुना है हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी हैं। तब मुस्कुराकर वशिष्ठ जी बोले हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्य, सत्यवादी तथा दाता सूरः परम धार्मिकः। मेरा जो शिष्य है ना हरिश्चंद्र, उस जैसा राजा न कभी हुआ है और न कभी होगा, न भूतो न भविष्य। और महाराज सत्यवादी तथा दाता, उस जैसा सत्यवादी, उस जैसा दानी और सूरः परम धार्मिक, उस जैसा बलवान और उस जैसा भगवान का भक्त जगत में कोई मुझे दूसरा दिखाई देता नहीं। और महाराज प्रशंसा के पुल बांधने लगे। वशिष्ठ जी प्रशंसा के पुल बांधने लगे। अब जब खूब प्रशंसा करने लगे तो विश्वामित्र जी को ईर्ष्या हो गई, क्योंकि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की बनती नहीं, बिल्कुल नहीं बनती। विश्वामित्र जी ने कहा भैया ये ही तारीफ कर रहा है अपने शिष्य की। तो मन में सोच लिया विश्वामित्र जी ने कि अब तो राजा की परीक्षा ले ही लें, देखें जरा कितना सत्यवादी। और ये सोचकर जब सभा पूरी हो गई तो विश्वामित्र जी अपने आश्रम में आ गए। अब विश्वामित्र जी के मन में तो चल ही रहा था क्या करूं क्या करूं। तो विश्वामित्र जी ने एक लीला कर दी। क्या? कहते हैं मायावी शूकर को प्रकट कर दिया, और वह मायावी शूकर जो है वो राजा हरिश्चंद्र के राज्य में चला गया और राजा के उद्यान को, बगीचे को नष्ट करने लगा। तब सैनिक उसे रोकने को गए, पकड़ने को गए, लेकिन उस बलवान शूकर ने सब सैनिकों को इधर उधर गिरा दिया महाराज, और वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। तब सैनिक दौड़ते हुए महाराज के पास गए, कहा महाराज एक विशाल काय शूकर राज्य में आ गया है और वह वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, आप कुछ करिए। तब राजा हरिश्चंद्र स्वयं हाथ में धनुष बाण धारण करके उस शूकर को रोकने के लिए चल पड़े। लेकिन जब उस शूकर को रोकने के लिए राजा हरिश्चंद्र चल पड़े तो वो शूकर भागने लगा, और आगे शूकर और पीछे राजा। कहते हैं चलते चलते सेना भी साथ ले ली, लेकिन राजा उस शूकर के पीछे रथ को दौड़ाते दौड़ाते ऐसे चलने लगे कि सेना भटक गई। सेना दूसरी ओर चल पड़ी, राजा दूसरी ओर निकल गए। जंगल में राजा खो गए और वो शूकर भी अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा चिंतित हो गए कि अब क्या करूं। कहते हैं राजा को प्यास लगने लगी, और तभी राजा ने क्या देखा कि सामने वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे। और ये महात्मा कौन है? ये विश्वामित्र जी है।
सब विश्वामित्र जी ने लीला कर रखी, महात्मा के रूप में बैठ गए। हमें प्यास लगी है, कहीं जल है? तो मुस्कुराकर महात्मा बोले, अर्थात विश्वामित्र जी बोले राजन ये सामने देखो कितना सुंदर जलाशय, ये सरोवर जो है ना, इसमें जल पीने का भी बड़ा पुण्य है, तुम यहाँ जल पियो। तो राजा ने सरोवर का जल पिया महाराज। जब तृप्त हो गए तो बैठ गए, पेड़ की छांव में बैठे। राजा थके तो खूब थे, क्योंकि कब से पीछा कर रहे थे शुकर का। तो थके हारे राजा ने जब जल पिया और उस वृक्ष के नीचे बैठे, मंद मंद हवा सुरभि प्रवाहमान हो गई और राजा को बड़ा संतोष हुआ, बड़ी शांति मिली। कहते हैं बैठे हुए थे तो राजा ने पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मन, आप यहाँ क्यों बैठे? महात्मा बोले, हे राजन, ये जो स्थान है ना, ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, महान तीर्थ है। इस तीर्थ में जो व्यक्ति दान करता है, इस तीर्थ में जो पुण्य करता है, उसका सहस्त्र गुना फल उसको प्राप्त होता है। राजा बोले, अच्छा महाराज, तो आप यहाँ, राजा बोले, आप मुझे कुछ चिंतित दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, क्या बात है? इस समय चक्रवर्ती सम्राट हूं, पूरी धरती पर मेरा राज्य है, पूरी अयोध्या। विश्वामित्र जी ने छल पूर्वक और माया से एक कन्या को प्रकट कर दिया और एक पुरुष को प्रकट कर दिया। विवाह का सारा आयोजन हो नहीं रहा, सब माया है विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी ने माया में प्रकट कर दिया। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र अब कन्यादान के लिए तैयार हो गए, कन्यादान कर दिया। और अब राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आप वर को कुछ दान दीजिए, कुछ वस्तु दीजिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज जो आप कहेंगे वही दूंगा, बताइए मैं क्या दूं? विश्वामित्र जी ने कहा, सोच लीजिए राजन। हरिश्चंद्र बोले, मैं वचन देता हूं, जो आप कहेंगे वो दे दूंगा, बताइए क्या दूं? कहते इतना सुनते ही विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके बोले राज्यम देहि महाराज वराय सपरिच्छदम, आप अपना पूरा राज्य दान कर दीजिए। अब तो राजा सोच में पड़ गए, क्या करूं, ये तो मेरे साथ छल हो गया। अब वचन तो दे दिया, क्या करूं? कहते माया में तो भ्रमित थे ही राजा, तो कह दिया कि हाँ महाराज, हमने वचन दिया है, हम दान करते हैं राज्य का। विश्वामित्र जी बोलते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा, अभी राजन आप जाओ, हम आपके पास आपके राज्य में आएंगे तब आपसे बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य को लौट आए और अगले दिन विश्वामित्र जी महाराज राजा की राज्यसभा में पहुंच गए। और जब राज्यसभा में पहुंचे विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, कल आपने मुझे संपूर्ण पृथ्वी का दान, अपने पूरे राज्य का दान भी कह दीजिए। कहते हैं हरिश्चंद्र ने कहा, चंद्र टरे सूरज टरे, एक बार चंद्र टल सकते हैं, सूर्य टल सकते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र राजा का वचन नहीं टल सकता, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। कहते हैं आज हरिश्चंद्र महाराज ने अपने पूरे राज्य का दान विश्वामित्र जी को किया। कहते हैं तब दान लेने के बाद विश्वामित्र जी अभी तृप्त नहीं हुए। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, दक्षिणां देहि राजेंद्र दान योग्यां महामते, दक्षिणारहितं दानम निष्फलं मनुरब्रवीत्। दक्षिणां देहि राजेंद्र दान योग्यां महामते, दक्षिणारहितं दानम निष्फलं मनुरब्रवीत्। अब ध्यान से सुनिए। कहते हैं विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, दक्षिणा देहि राजेंद्र, राजन आपने दान तो दे दिया, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। क्यों? और ऐसा वैसी दक्षिणा नहीं, दान योग्य महामते, जिस हिसाब का दान है उस हिसाब की दक्षिणा होनी चाहिए। और महाराज दान के बाद दक्षिणा क्यों? तो विश्वामित्र जी बोले, दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम मनुरब्रवीत्। मनु जी ने कहा है कि जो दक्षिणा से अयुक्त दान देता है, अर्थात दान देता है और दान के उपरांत दक्षिणा नहीं देता,
उसका दान नष्ट हो जाता है, उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे राजन, दान तो दे दिया, अब मुझे दक्षिणा दो। कितनी दक्षिणा चाहिए महाराज? विश्वामित्र जी बोले 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। क्यों? अरे बोले आपका कोई राज्य छोटा है, इतना बड़ा तो आपने दान दे दिया, अब इस इतने बड़े दान को चलाने के लिए थोड़ा सा धन भी तो चाहिए, और इस राज्य की कीमत तो हजारों करोड़ों में है, और हम तो केवल 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हैं बस। तो राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले ठीक है तो दे दो। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हे मंत्रियों से कहा, बोले जाओ कोषागार से, यानी कोष से जहां धन होता है, वहां से 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले आओ और ऋषि को दे दो। कहते हैं जैसे ही राजा ने यह कहा और मंत्री उठने लगा, इतने में विश्वामित्र जी बोले बैठ जाओ भैया। क्यों महाराज, क्या बात हो गई? विश्वामित्र जी बोले जब राज्य दे दिया तो राज्य का धन भी तो हमारा हो गया। अरे भैया, जब कोई मकान बेचता है तो ये थोड़े कहता है कि हमने मकान बेचा है, छत थोड़े बेची है, छत हमारी है मकान तुम्हारा, ऐसा तो नहीं होता। अरे भैया, जब कोई खेत बेचता है तो ये थोड़े कहता है कि हमने खेत बेचा है, इसमें जो पत्थर होंगे वो हमारे हैं या जो कुछ और होगा वो हमारा है। उसमें तो जो कुछ होता है सब उसका हो जाता है। इसलिए आपने हमें राज्य का दान दिया है, अब जितना इस राज्य में है वो सब हमारा तो है, अब आप कहीं और से व्यवस्था करो। अब तो राजा चिंता में पड़ गए। राजा सोचने लगे क्या करूं भैया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप थोड़ा समय हमें दीजिए, चलो तुमको मैं समय देता हूं। कितना समय? बोले 3 दिन। 3 दिन में 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करो, अन्यथा मैं तुम्हारा दान लौटा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, फिर ये ले जाओ वापस। राजा बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, मैं व्यवस्था करूंगा। विचार करिए, जो राजा 2 घड़ी पहले सिंहासन पर बैठा था, 2 घड़ी बाद वही राजा भिक्षुक हो गया। हरिश्चंद्र जी उतर गए सिंहासन से, विश्वामित्र जी सिंहासन पे बैठ गए। अब अपनी पत्नी से कहा, उनके पुत्र का नाम था रोहित, अपने पुत्र को लिया, पत्नी को साथ लिया और अब राजा नगर में चल पड़े। देखो ये समय का खेल है भैया। एक समय हुआ करता था जब हरिश्चंद्र राज्य में निकलते थे तो सोने के रथ, जय जयकार, पुष्प वर्षा, और आज वही राजा हरिश्चंद्र नंगे पांव अयोध्या में घूम। भैया जो देखता है वो रोता है ये दृश्य देखकर। समय की गति बड़ी निराली है। द्राजानम याचकम तथा, कब राजा को रंक बना दे कोई भरोसा। लेकिन हरिश्चंद्र है ना, परेशान नहीं, मन में सोचते हैं शायद प्रारब्ध ऐसा ही होगा। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि अयोध्या में कोई, क्योंकि धन मांग किसी से नहीं सकते, क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का हाथ सदा ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। छकार है, लेने का अधिकार नहीं। और हम तो रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, सदा इन हाथों से दिया है, कभी ये हाथ फैलाए नहीं है, मांगूंगा नहीं। और अयोध्या में रहा तो यहां तो कोई मुझे काम भी नहीं देगा। बोलो, राजा को कौन अपने घर में काम करने के लिए रखेगा, बता? कहते हैं राजा हरिश्चंद्र वहां से चलकर काशी आ गए और काशी के बाजार में राजा खड़े हो गए। सोचने लगे इतने धन की व्यवस्था कैसे करूं। तीसरा दिन बीतने को आ गया और आज तीसरे दिन की शाम होने को आ गई और आज धन देना है, कहां से दें? कहते हैं राजा हरिश्चंद्र अत्यंत चिंता में, क्योंकि राजा सोचते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण दे सकता हूं, वचन नहीं छोड़ सकता, क्या करूं? कहते हैं राजा जब चिंतित थे, 2 दिन से राजा ने कुछ खाया नहीं था।
2 दिन से छोटा बच्चा है वो भी भूखा है, पत्नी वो भी भूखी है। अरे जिस देवी को सूर्य और चंद्र ने कभी नहीं देखा था, आज उनकी वो पत्नी काशी के बाजार में खड़ी है। जिस बच्चे की देखरेख के लिए हजारों दास दासियां घर में घुमा करती थी, महल में घुमा करती थी, आज वो बालक 2 दिन से भूखा है। राजा चिंता में है। और देखो माताओं, ये है हमारी भारत की नारी, ये है पत्नी। ऐसे ही हमारे यहाँ माताओं का सम्मान नहीं है। माताओं ने जीवन में बहुत, भारत की नारियों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है भैया। इसलिए हमारे यहाँ उन भारत की स्त्री को जगदम्बा भगवती कहते हैं। विचार करिए, पति को इस दशा में देखकर रानी ने पति से कहा, हे महाराज, राजन्मा भूत सत्यम ते पुंसो पुत्र फला स्त्रियः तन्मां प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणम। क्या कहा रानी ने? माताओं ध्यान से सुनिएगा। आज राजा हरिश्चंद्र की रानी कह रही, पत्नी वो महारानी कह रही, क्या कह रही है? तन्मां प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणम। हे महाराज, यदि रघुवंशियों का ये नियम है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, तो मैं भी आपकी पत्नी हूं। मैं अपने प्राण दे सकती हूं पर अपने पति के वचनों को झूठा नहीं होने दूंगी। आप ऐसा करो, तन्मां प्रदाय वित्तेन, आप ऐसा करो, मुझे बेच दो, और उससे जो धन होगा ना महाराज, देहि विप्राय दक्षिणम, और मुझे बेचकर जो धन मिलेगा उसे ऋषि को दे देना और अपने वचनों को पूरा कर लेना। विचार करिए, धन्य है वो मां, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो नारी जिसके हृदय में इतना बड़ा पातिव्रत धर्म भरा हुआ। उनकी पत्नी कह रही, आप मुझे बेच दो। और कहते हैं पत्नी के इस वाक्य को जब राजा हरिश्चंद्र ने सुना है तो राजा हरिश्चंद्र धरती पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए राजा। रानी ने राजा को संभाला, पूछा, महाराज क्या कहने लगे? अरे जिस हरिश्चंद्र को लोगों ने कभी दुखी नहीं देखा था, जिस हरिश्चंद्र के मुख की मुस्कुराहट 24 घंटे बनी रहती थी, 8वां प्रहर जो राजा हरिश्चंद्र मुस्कुराते रहते थे, आज रानी ने उनकी आंखों में आंसू अश्रु। आज अपने पति की आंखों की अश्रु पोंछ कर रानी ने पूछा, महाराज आप रो क्यों रहे? क्या हो गया? क्या बात है? कहते हैं रोते हुए हरिश्चंद्र ने आज कहा, देवी दुर्वाज्य में वचनम कथम वदसी भामिनी। हे भामिनी, हे देवी, तुमने कालम करोति पुरुषम दातारम याचितम तथा। अब रोइए मत महाराज, ये समय का खेल है और समय देने वाले को भी मांगने वाला बना देता है। आज कष्ट का समय आया है, आप मुझे बेच दो और मुझे बेचकर जो धन होगा वो ऋषि को दे देना। कहते हैं तभी वहां एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र से कहा, भैया तुम यहां काशी के बाजार में खड़े हो, रो रहे हो, क्यों? कहते हैं रानी ने संभल कर कहा, महाराज ये मुझे बेचने के लिए लाए हैं
क्या आप मुझे खरीदेंगे? राजा हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोल रहे, रो रहे। क्या स्थितियां हो गई, क्या परिस्थिति खड़ी हो गई। और रानी ने कहा, बोले महाराज क्या आप मुझे खरीदेंगे? बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी यदि ऐसी बात है तो मुझे एक दासी की आवश्यकता है, मुझे एक सेविका की आवश्यकता है, क्योंकि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, जो मेरे घर में मेरे लिए भोजन इत्यादि बनाए, मेरी देखरेख करे, मेरी सेवा करे। तो अगर ऐसी ही बात है तो बताओ कितना धन चाहिए? ब्राह्मण देवता हरिश्चंद्र से कहते हैं, हे सज्जन, हे व्यक्ति, तुम बताओ कितने धन में बेचोगे? और जब जब राजा इस बात को सुनते हैं तो महाराज ऐसा लगता है कि राजा के हृदय में मानो वज्र धस जाता है। अच्छा आप बताओ, एक पुरुष के लिए जगत में सबसे बड़ा सम्मान क्या है? एक घर का, एक परिवार का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? परिवार का सबसे बड़ा सम्मान है उसकी मां, उसकी पुत्री, उसकी पत्नी, उसके घर की स्त्री, उसके घर की नारी। और आज समय ने ऐसी करवट ली भैया कि राजा उसी सम्मान को बेचने के लिए काशी के बाजार में खड़े। जीवन में कभी अभिमान मत करना, जीवन में कभी अहंकार मत करना कि हमारे पास तो बहुत धन है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ये हैं, हम वो है। अरे भैया, संसार का कोई भरोसा नहीं। क्या किसी ने सोचा होगा कि कभी हरिश्चंद्र को भी अपनी पत्नी को बीच बाजार में बेचना पड़ेगा? किसी ने सोचा? लेकिन जीवन में समय कब तुम्हारे सामने कौन सी परिस्थिति ला करके खड़ी कर दे कोई पता नहीं। और समय जब खेलता है ना भैया, तो बड़े बड़ों का अभिमान तोड़ देता है, गुरूर को तोड़ करके रख देता है। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। आज जो धन तुम्हारे पास है, कल वो किसी और के पास होगा, और पहले वो किसी और के पास था, तुम्हारा कहां? अरे आज जो वस्तु तुम्हारे पास है, जिस वस्तु के लिए तुम उछल रहे हो, खुश हो रहे हो, पहले वो किसी और के पास थी, और तुम्हारे बाद किसी और के पास चली जाएगी। किसका अभिमान? जगत अत्यंत विचित्र है भैया। राजा हरिश्चंद्र आज खड़े हैं, कहते आज ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो यदि अपनी पत्नी को बेचना चाहते हो तो बताओ कितना धन दूं? रानी ने कहा, महाराज जो आपको देना है आप दे दीजिए। कहते हैं ब्राह्मण के पास जो धन था ब्राह्मण ने दिया। रानी ने अंतिम बार अपने पति से विदा ली। आज रानी ने हरिश्चंद्र को हृदय से लगाया, हरिश्चंद्र के चरण छुए और रोते हुए रानी ने कहा, महाराज लगता है आपका और मेरा संयोग इतना ही था। महाराज अब मैं चलती हूं। हरिश्चंद्र रो रहे हैं, रानी रो रही है। हरिश्चंद्र कहते हैं, हे देवी, यदि संसार में मैंने थोड़ा भी कोई पुण्य किया है, थोड़ा भी कोई पुण्य किया है, अगर मैंने जीवन में गुरु की सेवा की है, यदि मैंने जीवन में देवताओं का यजन किया है, यदि मैंने जीवन में सत्य का अनुसरण किया है, तो हे भगवान मुझे उसके बदले में और कुछ नहीं चाहिए। एक ही वरदान दीजिएगा कि जीवन में, हे देवी, तुम्हें मुझ जैसा दुष्ट पति कभी न मिले। अरे मेरे कारण तुम्हें काशी के बाजार में बिकना पड़ा। देवी तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम्हें मुझ जैसा पति मिला। कहते हैं रानी ने
हरिश्चंद्र के मुख पर हाथ लगाकर कहा, महाराज ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हे प्रभु, संसार में मुझे जब जब जन्म मिले, मैं जब जब संसार में स्त्री शरीर लेकर के आऊं, मैं आपकी पत्नी बनूं। जिसका पति इतना बड़ा सत्यवादी हो, आपकी पत्नी बनना मेरे लिए भी गौरव का विषय है। मैं जब जब जन्म लूं आपकी पत्नी। कहते हैं तब तो राजा हरिश्चंद्र रोने लगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी अब चलो हमारे साथ। धन दे दिया राजा हरिश्चंद्र को। कहते हैं जब उनकी पत्नी को ब्राह्मण ले जाने लगे तो राजा हरिश्चंद्र का जो छोटा सा बच्चा रोहित, वह रोने लगा। वो एक हाथ से मां को पकड़े है, एक हाथ से लेकर उस बच्चे को खरीद लिया। उस स्त्री को और उस बच्चे को लेकर अब ब्राह्मण देवता चल पड़े। राजा हरिश्चंद्र वृक्ष के नीचे पड़े हैं, अचेत होकर के रो रहे हैं। मन में सोचते हैं कि ये कैसा, क्या हो गया मेरे साथ। कभी अपनी आंखें मलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूं, कोई सपना देख रहा हूं। लेकिन भैया संसार सपने से, सपना ही तो है संसार भी। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, जगत सपने की तरह। जैसे सपने में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, वैसे संसार में कब क्या हो जाए क्या पता, क्या भरोसा। भैया एक कथा हमने सुनी थी। इतिहास में बहुत बड़ा शासक हुआ, आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में उनका नाम था नेपोलियन। बहुत बड़ा शासक। कहते उसने बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया, लेकिन एक समय और जेल में बंद कर दिया। ध्यान से सुनिए। तो नेपोलियन और उनके एक मंत्री को, दो को बंदी बना करके रखा। कहते हैं जब जेल में दोनों रहने लगे तो दिन में एक बार कैदियों को बाहर घुमाने के लिए लाया जाता था। तो जब दिन में नेपोलियन और उनके मंत्री घूम रहे थे बाहर, तो छोटी सी नदी थी और नदी पर एक पुल था। और पुल इतना छोटा था कि एक बार में दो लोग नहीं जा सकते, एक बार में एक ही व्यक्ति चल के जा सकते। कहते इधर से नेपोलियन जा रहे थे उनके मंत्री, और उधर से वहीं जेल में काम करने वाली एक स्त्री सिर पर गोबर लेकर के उधर से आ रही। कहते हैं जैसे ही सामने से उसको आते हुए देखा तो नेपोलियन के जो मंत्री थे, उस मंत्री ने उस स्त्री को डांटा और डांट कर कहा, देवी तुम्हें पता है ये कौन है? ये नेपोलियन है। जब ये चलते थे तो बड़े बड़े राजा अपने सिर का मुकुट उतार कर इनके पैरों में रख देते थे, और आज तुम सामने से आ रही, देख नहीं रही कि महाराज आ रहे हैं, हट जाओ आगे से। कहते हैं माताओं तब नेपोलियन ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहा, भैया वो एक अलग सपना था। जब हम चलते थे और बड़े बड़े राजा महाराजा रास्ता छोड़ देते थे, और अब एक नया सपना है, ये एक अलग सपना है। और ये सपना ये कहता है कि अब हमें इस गोबर ले जाने वाली स्त्री के लिए भी मार्ग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो समय अलग था जब मैं श्रेष्ठ था। आज मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, आज ये श्रेष्ठ। समय का खेल है भैया, कब रंक राजा कब राजा रंक हो जाए। आज राजा हरिश्चंद्र पड़े हुए वृक्ष के नीचे रो रहे, और आज विश्वामित्र जी राजा के पास आए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, धन की व्यवस्था हो गई, अथवा यदि धन की व्यवस्था नहीं हुई है तो मैं अभी तुम्हारा दान लौटा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य। कहते तब हाथ जोड़कर हरिश्चंद्र जी ने कहा, महाराज ऐसा मत कहिए, मैं राज्य का दान आप कर चुका हूं, जो कुछ धन मुझसे बन सका आगे कर दिया, महाराज ये लीजिए। लेकिन धन की जब गिनती की गई तो गिनती में पता चला कि धन कुछ कम है। कहते हैं विश्वामित्र जी बोले, हे राजन,
ये धन कम है और ये धन अब हम नहीं लेंगे, या तो ठीक 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाओ अथवा ले जाओ अपना धन, नहीं चाहिए हमें, ना धन चाहिए ना राज्य चाहिए। अरे हम मान जाएंगे कि राजा ने अपना वचन तोड़ दिया, जाओ ले जाओ। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े और विश्वामित्र जी से बोले, हे विश्वामित्र जी, हे महाराज, आप ऐसा करो, मैं जीवन भर जितना धन बचा है ना, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, सेवा के से उस धन को काट लूंगा। विश्वामित्र जी बोले, राजन, मुझे तुम जैसे सेवक की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक काम कर सकते हो, तुम खुद को किसी और को बेचो, धन व्यवस्था करो और मुझे दो। कहते हैं तभी वहां एक चांडाल आ गया। चांडाल कौन होता है? जो शमशान में मुर्दों को जलाता है, उसको कहते हैं चांडाल। जब शव को जलाने जाते हैं ना शमशान में, तो जिसको धन दिया जाता है, उस शमशान का जो स्वामी होता है, उसको चांडाल। तो वो चांडाल आ गया। कहते हैं विश्वामित्र जी से बोला, ये ब्राह्मण देवता, क्या बात है, कोई कार्य है क्या? विश्वामित्र जी बोले, हाँ भैया, एक काम है। क्या काम है महाराज? अरे बोले, हम, ये हमारा सेवक है, हम इसको बेचना चाहते हैं, कोई खरीदेगा इसे? कहते हैं उस चांडाल ने कहा, महाराज, जितना धन चाहिए हम देंगे, लेकिन इसे हमें बेच दो। हमें एक ऐसे सेवक की आवश्यकता है जो हमारे शमशान को संभाले। और आज विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को, चांडाल को बेच दिया, पूर्ण धन मिल गया और विश्वामित्र जी धन लेकर के वापस आ गए। अब सुनिएगा, जो राजा हरिश्चंद्र कभी सोने के सिंहासन पर बैठते थे, जिनके हाथों में स्वर्ण जड़ित तलवार हुआ करती थी, आज वो राजा गले में नरमुंड की माला पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर के शमशान के रक्षक बने हुए हैं। और जो कोई शमशान में शव को जलाने के लिए आता है, उससे कर के रूप में कुछ धन, कुछ वस्त्र लेते हैं। लेकिन जब जीवन में दुख आता है ना भैया, कई बार जीवन में इकट्ठा इतना दुख आ जाता है कि झेलना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं समय बीतने लगा, बहुत समय बीत गया। यहां महाराज हरिश्चंद्र की जो पत्नी है और उनका बेटा है रोहित, वो दोनों ब्राह्मण के घर में रहते हैं, उनके घर के कामकाज करते हैं, सेवा करते हैं। कहते हैं महाराज, एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देवता ने रानी से कहा, बोले देवी, तुमने हमारी पूजा के लिए पुष्प नहीं लाए? तो रानी ने कहा, महाराज, मैं जरा बर्तन स्वच्छ कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ, मैं अभी अभी ला देती हूँ। और अपने पुत्र से कहा, रोहित, जाओ तुम जरा पुष्प लेके आओ, बगीचे से फूल लेके आओ। कहते हैं वो बालक फूल लेने के लिए बगीचे में चल पड़ा, और जब फूल लेने गया तो बगीचे में एक सर्प ने उस बालक को डस लिया, और सर्प के डसने से तत्काल उस बालक की मृत्यु हो गई। कहते हैं जब बहुत समय हो गया और बालक नहीं लौटा, तो रानी खुद देखने गई, और जब देखने गई तो अपने बच्चे को मरे हुए देखा। कहते हैं अब तो रानी वहीं अचेत होकर के, कुछ देर बाद जब रानी के नेत्र खुले तो रानी ने विलाप करना शुरू किया, रोना शुरू किया। अपने मृतक पुत्र को गोद में लेकर के अब रानी ब्राह्मण के घर पर पहुंच गई। लेकिन ब्राह्मण ने रुष्ट होकर के कहा, देवी, रो क्यों रही हो? पूजा के लिए पुष्प लाने को कहा था, लेकिन तुमने पुष्प नहीं लाए। कहते हैं रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, और मैं अब इसका अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ, इसके अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहती हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दूं। कहते हैं इतना सुनते ही वो ब्राह्मण देवता बोले, क्या बोले?
बोले देवी अंतिम संस्कार करने के बाद तो पातक लगता है, पातक पहले नहीं लगता, अंतिम संस्कार के बाद पातक लगता है। और यदि तुम अंतिम संस्कार करने चली जाओगी तो मेरे घर का कामकाज कौन करेगा? अरे मेरी सेवा कौन करेगा? इसलिए हे देवी पहले घर के सब कार्य पूर्ण करो, उसके बाद जाना। कहते हैं तब रानी ने अपने मरे हुए पुत्र को, उसके शव को दरवाजे पर रख दिया। रानी रोने लगी और घर का कार्य करने लगी। शाम हो गई, आधी रात में सब सेवा करके रानी निवृत्त हुई और आधी रात में अब रानी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए चली। कहते महाराज आधी रात में जब रानी अपने मरे हुए बालक को लेकर के शमशान में पहुंची, शमशान में रानी ने एक चिता बनाई, अपने बच्चे को उस पर रखने लगी। तभी उस काशी के शमशान में वही राजा हरिश्चंद्र चांडाल के रूप में नौकरी करते। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र पहुंच गए और राजा ने कहा हे देवी रुक जाओ, अभी तुम क्या कर रही हो? कहते हैं रानी ने रोते हुए कहा महाराज मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर रहा हूं। हरिश्चंद्र बोले अभी नहीं कर सकती देवी, पहले शमशान का नियम है, कुछ कर तुम्हें देना पड़ेगा, धन कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा तब शमशान में होगा। कहते महाराज रानी रोने लगी। रोते हुए रानी ने कहा महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रानी ने हरिश्चंद्र को नहीं पहचाना और हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना। हरिश्चंद्र ने इसलिए नहीं पहचाना कि उनकी जो पत्नी परम सुंदरी थी, गृह कार्य करते करते सब सौंदर्य नष्ट हो गए। और रानी ने राजा को इसलिए नहीं पहचाना कि जो राजा परम सुंदर थे, जिनके देह से नित्य निरंतर सुगंध प्रवाहमान होती थी, कई महीनों हो गए थे राजा ने स्नान नहीं किया था और राजा के शरीर पर मैल की परत चढ़ गई थी। राजा के गले में मनुष्य के मुंड की माला, हड्डियों की माला, और राजा हरिश्चंद्र के केश बिखरे हुए और मुख पर शमशान की राख लगी हुई, इस दशा में रहा। कहते हैं अब तो रानी जब रोने लगी, रानी ने कहा महाराज मेरे पास देने को कुछ नहीं। कहते हैं तब राजा की दृष्टि उस बालक पर पड़ गई और आज राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राजा ने पूछा देवी तुम कौन हो? रानी ने अपना नाम बताया। ये बालक कौन है? उसका नाम बताया, ये रोहित है। कहते हैं अब तो हरिश्चंद्र धरती पर गिर पड़े, विलाप करने लगे। रानी ने कहा महाराज आप रो क्यों रहे, कौन है आप? हरिश्चंद्र ने रोते हुए कहा देवी मैं वही अभागा हूं, मैं वही पापी हूं, मैं वही दुष्ट हूं जिसने तुम्हें बेचा। अब तो रानी ने जैसे ही अपने पति को देखा गले से लगा। दोनों पति पत्नी रोने लगे, विलाप करने लगे। हरिश्चंद्र ने पूछा देवी कैसे हो गया, क्या हो गया? रानी ने कहा महाराज सब भाग्य का खेल है और प्रारब्ध जब विपरीत होता है तो सहने की क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। महाराज अब आप रोइए मत, बालक सुबह का मरा हुआ है, अब इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। कहते हैं हरिश्चंद्र ने कहा देवी अंतिम संस्कार तो करें लेकिन कुछ देना पड़ेगा। रानी ने कहा महाराज ये आपका पुत्र है आप। हरिश्चंद्र ने कहा देवी अब ये मेरा पुत्र नहीं, अरे मैं यहां नौकरी करता हूं, मैं यहां सेवक हूं और मेरा कर्तव्य है मेरे स्वामी के आदेश को पूर्ण करना, और उन्होंने कहा है जो आए उससे धन लेना, तुम्हें भी देना। कहते हैं तब रोते हुई रानी ने अपनी साड़ी के वस्त्र को फाड़ा महाराज, और अपनी साड़ी के वस्त्र को फाड़कर वस्त्र का एक टुकड़ा दे दिया हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र ने वो वस्त्र का टुकड़ा ले लिया, चिता बनाई, चिता पर बालक को बिठाया। अब तो राजा और रानी ने सोचा कि हम भी अब नहीं जिएंगे। अरे ऐसा जीवन जीकर क्या करेंगे? कहां सूर्यवंश का राजा और कहां चांडाल के यहां नौकरी करने वाला। अरे मुझ जैसे सूर्यवंशी राजा को चांडाल के यहां नौकरी करनी पड़ रही है। राजा इतने दुखित हो गए। राजा ने कहा हम नहीं जिएंगे। कहते आज दोनों पति पत्नी चिता में बैठ गए, बोले अब नहीं जिएंगे, आत्महत्या कर दे, प्राण त्याग दे। कहते हैं जैसे ही आज दोनों पति पत्नी बच्चे को गोद में लेकर चिता पर बैठे कि इतने में अपने भक्तों के दुखों को देखकर आज साक्षात जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले जगत जननी दुर्गे मैया की जय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद माता जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज मां प्रकट हो गई। कहते मां जैसे ही प्रकट हुई कहा राजन रुक जाओ, रुक जाओ। अरे धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम जैसा कोई सत्यवादी नहीं, तुम जैसा कोई सत्य प्रतिज्ञा करने वाला कोई। हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी मां के चरणों में गिर पड़े। मां ये क्या हो गया? मां ने कहा नहीं अब मत रो। उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और रोहित को जीवित कर दिया। कहते हैं यहां विश्वामित्र जी प्रकट हुए और विश्वामित्र जी ने भी आज प्रणाम किया हरिश्चंद्र को। धन्य हो राजन, धन्य। अरे वशिष्ठ जी ने जब स्वर्ग में कहा था हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, मुझे उस समय संदेह हुआ, लेकिन आज मैं मान गया हे राजन हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। तुम जैसा राजा न तो आज तक हुआ है और न कभी होगा। धन्य हो, धन्य। कहते अब राजा से विश्वामित्र जी बोले हे राजन मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस लौटाता हूं, तुम्हारा धन तुम्हें वापस लौटाता हूं। धन्य हो, धन्य हो। कहते हैं हरिश्चंद्र मां के चरणों में गिर पड़े, उस अंबा के जगदम्बा के चरणों में गिर पड़े। मां ने कहा राजन आज तक तुम अयोध्या के राजा थे, आज से मैं तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनाती। कहते हैं रोते हुए हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी ने कहा मां अब ये संसार की संपत्ति हमें नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये तो आज है कल नहीं है। हमने देख लिया कि संसार का धन सदा रहने वाला नहीं। कब निर्धन को राजा और कब राजा को निर्धन बनना पड़े इस संसार का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हे मां अब हमें संसार नहीं चाहिए, अब तो तुम्हारे चरण चाहिए, तुम अपने चरणों में हमें वास दो। कहते हैं तब मां ने रोहित को चक्रवर्ती राजा बना दिया और राजा हरिश्चंद्र और उनकी धर्म पत्नी को अपने मणिकूट धाम की ओर भगवती ले गई। त्रिभुवन में हरिश्चंद्र के नाम का जय जयकार हो गया। देवता ऋषि मुनि हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। बोले हरिश्चंद्र महाराज की जय। भैया विचार करिए, जहां आप और हम थोड़े से दुखों से परेशान हो जाते हैं, जहां आप और हम थोड़े से विपत्ति में आकर के अधर्म में रत हो जाते हैं, लेकिन धन्य है राजा हरिश्चंद्र। देखो भैया आज राजा हरिश्चंद्र तो जीवित नहीं है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का नाम, राजा हरिश्चंद्र का यश जब तक धरती रहेगी तब तक लोग राजा हरिश्चंद्र को याद करेंगे। ऐसे सत्य प्रतिज्ञ महाराज हरिश्चंद्र हुए। व्यास जी कहते हैं हे जन्मेजय संसार अत्यंत दिव्य है, संसार में कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कोई पता नहीं। इसलिए हे राजन संसार में जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो संसार की वस्तुओं की याचना नहीं करता, वो संसार की याचना नहीं करता, वो तो उस मां की याचना करता है।